अब देखिए अगला प्रश्न है cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, लिखे हल। ठीक है, कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है आपका, कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8। कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है बच्चों, आधार बटा लंब। आधार को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आ लिख कर 0 दे दिए, आधार बटा लंब। ठीक है, ये क्या मान लेते हैं, के माना। ठीक है, तो आधार बराबर तब कितना हो जाएगा जी, इसलिए आधार बराबर 7 के, लंब बराबर 8 के। ठीक है, कर्ण हमको ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं कर्ण जी, तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या लिखा है कर्ण का, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। नहीं जी, तो लंब है कितना 8 के, तो 8 के का द होल स्क्वायर, अब प्लस आधार कितना है 7 के, तो 7 के का द होल स्क्वायर। 8 का वर्ग किए तो 64 के स्क्वायर, अब प्लस 49 के स्क्वायर। 64 और 49 को जोड़े कितना हो गया 113 के स्क्वायर। जब कर्ण लिखेंगे तो ये वर्गमूल में चला जाएगा, 113 के स्क्वायर है तो एक के हो गया, बाहर लिख दिए। ये आपका कर्ण हो गया, 113 का वर्गमूल परिपूर्ण नहीं होता है। अब हम लोगों को साइन और कोस का आगे मान निकाल देना है, तब इस प्रश्न में हम उस साइन और कोस का मान रख देंगे। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है बच्चों, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब कितना है देख लीजिए, लंब कितना है 8 के, 8 के, और कर्ण कितना हम लोग निकाले हैं √13 √113 के। कैसे के कट गया, बचा कितना 8/√113। अच्छा, अब कॉस का मान निकाल दीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार कितना दिया हुआ है बच्चों 7 के, 7 के, और कर्ण कितना है √113 के। कैसे के कट गया 7/√113। साइन और कॉस का मान निकाल दिए। अब ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे यहां पर प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अब बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, आप लोगों को एक सूत्र याद होना चाहिए। देखिए सूत्र क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना के बराबर होता है, तो ये होता है a स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर के, होता है ना जी। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, 1a हो गया साइन b हो गया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नीचे में वैसे ही हुआ, ये a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इतना के जगह पर क्या लिख सकते हैं जी, इतने के जगह पर हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का द होल स्क्वायर अब बटा, फिर नीचे भी वैसे लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर।
1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, अब बट्टा 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, अब cos थीटा का स्क्वायर क्या हुआ, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर मान पुट अप कर दीजिए, मान रख दीजिए, साइन थीटा का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 8/1 रूट अंडर 1/13, यहां पर लिखते हैं 8/रूट अंडर 1/13, इसका वर्ग कर दिए, अब बट्टा 1 माइनस, यहां cos स्क्वायर थीटा है तो cos थीटा का मान कितना निकाले हैं, 7/रूट अंडर 1/13। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहां लिख देते हैं 1 का 1 ही हो गया, 8 का स्क्वायर किए तो 64 हुआ, अब बट्टा 1/13, अब बट्टा 1 माइनस फिर 7 का स्क्वायर किए तो 49 हो गया, रूट में जब रहेगा कोई भी उसका स्क्वायर करेंगे तो केवल रूट हटता है 1/13। अब इसका एलसीएम कर लेते हैं, 1/13 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1/13, अब माइनस 49, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, अब बट्टा 1/13, अब बट्टा फिर हुआ 1/13 में से 49 माइनस हुआ 1/13, सॉरी यहां 49 नहीं, यहां 64 होगा, यहां पर 49 अब बट्टा 1/13। ठीक है, अब यहां पर इसी को हम लोग लाकर यहां पर लिख देते हैं जो मान होता है। देखिए 1/13 में से 49 माइनस कीजिए और 64 माइनस कीजिए तो ये हो गया आपका 9, ये हो गया 4/1/13। ठीक है, अब बट्टा फिर 1/13 में से 49 माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 64/1/13। अब बट्टा का बट्टा रहता है तो क्या होता है, ये उलट जाता है, गुना में जब बदलेगा तो लिखेंगे 49/1/13 गुने 1/13/64, 1/13 से 1/13 कट गया, बचा क्या 49/64, ये कैंसर हो गया। अब यहां देखिए कॉट स्क्वायर थीटा है दूसरा, ठीक है, इसे छाप लीजिए, तब दूसरे का मान निकाल देते हैं।